क्वेश्चन 25, इसमें हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस डी एफ एक्स। तो इसको फर्दर फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करते हैं। हम कहते हैं लेट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई x plus 2 whole square x square plus x plus 1 is equal to a over x plus 2 plus b over x plus 2 का whole square plus c x plus d divided by x square plus x plus 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को। x plus 2 whole square x square plus x plus 1 से, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन हम इसे कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको हम फर्दर सॉल्व भी करते हैं। तो यह आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। तो फर्दर हम इसको लिखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा c इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। या इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स क्यूब को अलहदा करते हैं, एक्स स्क्वायर को अलहदा करते हैं और x को अलहदा करते हैं। तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जो टर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, ये आ जाता है a और यहाँ से प्लस c और प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो ये आ जाता है 3a प्लस b प्लस 4c और प्लस d। और इसी तरह x को हम अलहदा करते हैं, तो ये आ जाता है 3a प्लस b प्लस 4c प्लस 4d और कॉन्स्टेंट्स हैं 2a प्लस b और प्लस 4d। इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। अब इसमें से हमें x प्लस 2 को 0 पुट करना है ताकि एक रूट हमें मिल सके। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to -2 in equation
2, ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू -2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -2 -7 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर -2 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाती है, इसको इसलिए हम ओमिट कर देते हैं। तो b के साथ ये आ जाता है -2 का स्क्वायर और प्लस -2 और प्लस 1, और c इसके साथ cx प्लस डी के साथ जो है इसको -2 यहाँ पे पुट करूं तो ये भी 0 हो जाता है, इसलिए इसे भी हम ओमिट कर देते हैं। तो ये आ जाता है 2 इंटू 4 8 प्लस 2 -7 इज इक्वल टू b इंटू ये है 4 -2 प्लस 1, तो ये आ जाता है हमारे पास 8 प्लस 2 10 -7 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3b आ जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1। इस तरह एक हमारे पास रिजल्ट आ गया है, b इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, तो इसके लिए a, c और d हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट्स। इनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इन इक्वेशन, ये भी साथ लिखें कि किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से कर रहे हैं। तो क्यूब को हम जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और एक्स स्क्वायर को जब हम कंपेयर करते हैं तो 3a प्लस b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 2 आ जाता है, इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं रोमन 2। और x को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है 3a प्लस b प्लस 4c प्लस 4d इज इक्वल टू -1, इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और कॉन्स्टेंट्स को जब कंपेयर करते हैं तो ये आता है 2a प्लस b प्लस 4d इज इक्वल टू -7, इसे हम 4 का नाम दे देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 2 हमारे पास है 3a प्लस b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 2, और 3 है 3a प्लस b प्लस 4c प्लस 4d इज इक्वल टू -1। इनको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -3d इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ जाता है तो इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू -1, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया एक। अब हम b और d की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 4 में अगर पुट करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। हम कहते हैं पुट b इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू a प्लस b की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -7, या ये इम्प्लाई करता है कि 2a प्लस 1 -4 इज इक्वल टू -7, या 2a इज इक्वल टू -7 और प्लस 3, या a इज इक्वल टू -2।
ए हमारे पास -2 आ गया और इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो ये है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ए बी सी डी सारों की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम इसको फर्दर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब हम इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और b की वैल्यू है 1, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 2x और d की वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारे पास इंटेग्रल था वो था 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -2 1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एफ एक्स प्लस 2x minus 1 divided by x square plus x plus 1 dfx। तो ये इक्वल टू आ जाएगा -2 ln x प्लस 2, ये सिंपल है, प्लस ये वाला जो है ये है x प्लस 2 पावर -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अगर इसको हम ये फार्मूला यूज करते हुए f ऑफ x पावर -1 f डैश ऑफ x डी एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स होता है प्लस सी। तो इसको इसका डिफरेंशियल हम देखें तो ये 2x प्लस 1 बनता है, इसको हम 2x प्लस 1 -1 -1 1 प्लस किया है -1 किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स, या ये आ जाता है -2 ln x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस x प्लस 2 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाता है प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स -2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हुए -2 ln x प्लस 2, ये आ जाएगा अब माइनस इंटू एक्स प्लस 2 पावर -1 प्लस ये वाला अब इंटीग्रेट हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -2 इंटू 1 ओवर, इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एफ एक्स, या ये इक्वल टू है -2 ln x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस 2 प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -2, ये वाला बन जाता है हमारा 1 ओवर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर
1/4 -1/4 प्लस 1 है, -1/4 प्लस 1 को सॉल्व करें तो ये 4 एलसीएम -1 प्लस 4 तो ये 3/4 आ जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं कि √3/2 का होल स्क्वायर है। तो ये आ जाता है -2ln x प्लस 2 -1/x प्लस 2 प्लस ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 -2 इंटू 1/√3/2 tan inverse of x plus 1/4 divided by √3/2 प्लस c, या ये आ जाता है -2ln x प्लस 2 -1/x प्लस 2 प्लस ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ जाता है -2 इंटू, ये उलट हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/4 इंटू ये भी 2/√3 हो जाएगा प्लस c, -2ln x प्लस 2 -1/x प्लस 2 प्लस ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बन जाता है -4/√3 tan इनवर्स ऑफ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पर ये 1/2 होगा क्योंकि ये स्क्वायर ले रहे हैं, 1/2 होगा, गलती से लिख गया, तो ये 1/2 होगा। तो ये बन जाता है 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, ये एंगल बन जाता है, और प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 26, इसमें हमें दिया गया है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dfx। तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से मल्टीपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि लेट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये a के साथ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस b के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस c के साथ आ जाएगा 4x क्यूब प्लस x, प्लस d के साथ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। या इसको रीअरेंज करते हैं और x क्यूब के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट वगैरह फाइंड करते हैं। तो x क्यूब
यहाँ पे कॉमन रखें तो यहाँ से हमें a मिल जाता है, यहाँ से प्लस 4c मिल जाता है, और अगर हम एक्स स्क्वायर निकालें तो ये है माइनस a प्लस b, और यहाँ पर प्लस 4d, और x निकालें तो आ जाता है a माइनस b प्लस c, और प्लस कांस्टेंट जो है b है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक यहाँ पर है प्लस d। तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन में से हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, comparing coefficients of x cube, x square, x and constant। तो इसमें जब एक्स क्यूब के हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है माइनस a प्लस b प्लस 4d इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो x को हम कंपेयर करें तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये है b प्लस डी इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन रोमन 4 कह देते हैं। अब अगर इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करें तो ये आ जाता है ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये है माइनस a प्लस b प्लस 4d इज इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इनको ऐड करें तो ये आ जाता है, यहाँ पर 3 है तो ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों, तो ये आ जाता है 4d प्लस c इज इक्वल टू 3, या c प्लस 4d इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 कह दें। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करें, या 3 और 4 को हम ऐड करें, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये हमें मिलता है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 और b प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो इनको ऐड करें तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो इसको हम 6 कह देते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 से है a प्लस 4c इक्वल टू 0। तो इससे हमें a मिलता है, ये 4c के बराबर है, माइनस 4c के बराबर। इसे हम 7 नंबर इक्वेशन कह देते हैं। तो इक्वेशन 6 में अगर a की वैल्यू हम पुट करें, पुट a इक्वल टू माइनस 4c इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 हमारे पास आ जाती है, a की जगह पे आ गया माइनस 4c प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 4, या ये बन गया
माइनस 3c प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो इसको हम कह देते हैं कि ये 8 है। अब हम इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको ऐड करते हैं इक्वेशन 8 में। तो इससे हमें जो मिलता है इक्वेशन 5 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3c प्लस 12d इज इक्वल टू 9 या माइनस 3c प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 13d इज इक्वल टू 13 या d इज इक्वल टू 1। ये एक वैल्यू हमें मिल गई है d की। अब इसको d की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 8, तो ये हमें मिल जाता है -3c प्लस 1 इज इक्वल टू 4, या ये इंप्लाई करता है कि -3c इज इक्वल टू 3, या इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -1। ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी 7, इसमें से हम a की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 7, तो ये आ जाती है a इज इक्वल टू -4 इंटू c -1 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। तो ये एक और हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमारे पास b रह गया है हासिल करने के लिए, तो हम कहते हैं कि पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। तो ये आ जाता है b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमें a प्लस बी, a b c d की वैल्यू मिल गई हैं। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, a है हमारा 4x प्लस 0, b 0 के बराबर है। ये है 4x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c जो है वो -1 है इंटू एक्स प्लस डी 1 के बराबर है, और ये है नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम जो इंटीग्रेट करना है उसमें हम पुट करते हैं, वो था हमारा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये आ जाता है 4x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वेयर प्लस 1 डी एफ एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स। अब यहाँ पर इसको हम अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका डिफरेंशिएट किया हुआ रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर 8x कर देते हैं, तो ये 4x स्क्वेयर प्लस 1 डी एफ एक्स प्लस, यहाँ पर अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये बन जाता है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स। यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं कि एफ एफ एक्स माइनस 1
और साथ एफ डैश ऑफ एक्स हो, इसको इंटीग्रेट करें तो ये एल एन एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। तो ये हिस्सा तो सॉल्व हो जाएगा, 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 आ जाएगा, माइनस, अब इसको हमें वो शक्ल देनी है कि ये 2x माइनस 1 आ जाए, तो 1/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स बन जाता है, या ये बराबर है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2। इसको हम 2x माइनस 1 और माइनस 1 दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स, या ये बराबर है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 2x माइनस 1 x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स, या प्लस 1/2 1/x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स। अब ये आ जाता है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 एल एन x² माइनस x प्लस 1 और प्लस 1/2। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें एक स्क्वायर हमने कंप्लीट करना है, यह है x² माइनस x, इसमें 1/4 ऐड करें और माइनस करें 1/4 प्लस 1, तो ये वाला हिस्सा जो है इतना, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम लिखते हैं 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 एल एन x² माइनस x प्लस 1 प्लस 1/2, ये बन जाता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करें तो ये 3/4 आता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये है √3/2 का होल स्क्वायर डी एफ एक्स, या ये बराबर है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 एल एन x² माइनस x प्लस 1 प्लस 1/2, यहाँ पर 1/a, ये a है, 1/√3/2 और tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c, ये आ जाता है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 एल एन x² माइनस x प्लस 1, या 1/2 इंटू 2/√3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटू 2/√3 प्लस c, या ये आ जाता है 1/2 एल एन 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 एल एन x² माइनस x प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/√3 tan इनवर्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c, तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 27, इसमें हमें है गिवन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 x² प्लस 4 x² प्लस 4x प्लस 5 dx। इसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि लेट
4x plus 1 divided by x square plus 4 into x square plus 4x plus 5 is equal to ax plus b divided by x square plus 4 plus cx plus d divided by x square plus 4x plus 5। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by x square plus 4 into x square plus 4x plus 5। तो ये आ जाता है 4x plus 1 is equal to ax plus b into x square plus 4x plus 5 plus cx plus d into x square plus 4। या इसको हम कह सकते हैं कि 4x plus 1 is equal to a के साथ x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। सॉरी, कंपेयर करने से पहले हम एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह को अलहदा कर लेते हैं। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब के साथ जो वैल्यूज आएंगी a और प्लस c आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा 4a प्लस b प्लस d और x के साथ आ जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 4c और कॉन्स्टेंट्स में आ जाएगा ये 5b और प्लस 4d। तो इसको अब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x cube, x square, x and constants। तो x क्यूब को जब कंपेयर करते हैं तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो 4a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसे हम 2 कहते हैं। इसे इसी तरह जब x को हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है 5a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 4। इसे हम 3 कह देते हैं और लास्ट में कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं 5b प्लस 4d, तो ये 1 के बराबर आ जाता है और इसे हम 4 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को अगर माइनस करें और इसको इक्वेशन 1 को माइनस करें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 3 जो है हमारी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है। तो पहले हमने लिखना है इक्वेशन 3, ये है 5a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 4।
अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो 4c और 4a और 4c इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्लस था, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4। तो इससे जो हमें हासिल होता है, इक्वेशन 2 को पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 16a प्लस 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 0। और जो हमारी इक्वेशन 4 है वो है 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -1। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 16a माइनस b इज इक्वल टू -1। कि +1 था, यहाँ पे माइनस, तो -1। इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। और नेक्स्ट हम इक्वेशन 5 में से प्लस करते हैं इक्वेशन 6 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके वी गेट इक्वेशन 5 जो है हमारे पास वो है a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 64a माइनस 4b इज इक्वल टू -4। तो इनको अब हम ऐड करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो 65a इज इक्वल टू 0 आ गया, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हमारा आ गया है, a इज इक्वल टू 0। अब हम b को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 6 को यूज करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 में जब हम डालते हैं तो ये आ जाता है 16a माइनस बी इज इक्वल टू -1, या ये इम्प्लाई करता है कि माइनस ये 0 हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू -1 या b इज इक्वल टू 1। ये दूसरा हमारा रिजल्ट आ गया। अब c के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, तो पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करते हैं, वो थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। इस तरह ये हमारी तीसरी वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट पुट करते हैं b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 5 प्लस 4d इज इक्वल टू 1, या 4d इज इक्वल टू -4, या ये इंप्लाई करता है कि d इज इक्वल टू -1। तो इस तरह a b c d की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 थी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 इंटू
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, ए हमारे पास 0 है, 0x प्लस बी जो है 1 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी हमारे पास अगेन 0 है, और डी जो है ये -1 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, या ये बन जाता है 1/x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस -1/x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अब इसे हम अपने जो इंटीग्रेशन वाला है उसमें डालते हैं, तो वो था हमारे पास 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और प्लस की जगह पे ये माइनस से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या माइनस आएगा 1/x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 dfx, या ये आ जाएगा 1/x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर dfx माइनस इसका हम स्क्वेयर कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 dfx। तो इसको जब हम टेन इनवर्स से इसका जो इंटीग्रेट करें तो टेन इनवर्स आता है 1/a, 1/2 आ जाएगा, टेन इनवर्स x/2 माइनस, अब यहां पर आ जाएगा 1/x प्लस 2 का होल स्क्वेयर, और यहां पर 1 बचता है प्लस 1 का स्क्वेयर dfx। तो ये अगेन टेन का फार्मूला ही है, 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर है। क्वेश्चन 28 हमारे पास है 6a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर dfx। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से हम यूज करते हुए फर्दर फ्रैक्शंस हासिल करते हैं, तो कहते हैं कि लेट a 6a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6a स्क्वेयर इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, या 6a स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब
प्लस 4a² x प्लस b इंटू x² प्लस 4a² प्लस c इंटू x³ प्लस a²x प्लस d इंटू x² प्लस a²। अब इसमें हम x³ वगैरह को अलहदा करते हैं, तो 6a² इज इक्वल टू x³ के साथ एक a आ रहा है और यहाँ पर एक c आ रहा है, a प्लस c आ जाएगा, प्लस x², तो x² के साथ यहाँ पर b आ रहा है और एक यहाँ पर d आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास x, तो x के लिए यहाँ पर 4a² कैपिटल A और छोटा a², और दूसरा हमारे पास x के साथ आ रहा है ये वाला a² प्लस a²c, और जो कांस्टेंट है वो आ रहे हैं 4a² कैपिटल B और प्लस a² d। तो अब इसमें से हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² वगैरह के। हम कहते हैं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट्स। इनको जब हम x³ को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1 हम कह देते हैं, और x² को करें तो ये b प्लस d इज इक्वल टू 0, इसे हम 2 कह देते हैं, और x को करें तो ये आ जाता है 4a² प्लस a² c इज इक्वल टू 0, इसको हम 3 कह देते हैं। और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a² b प्लस a² d इज इक्वल टू 6a², ये हमारे पास 4 आ जाता है। तो अब हम इक्वेशन 1 को a² से अगर मल्टीप्लाई करें और इसे इक्वेशन 3 से माइनस करें, इक्वेशन 3 इसमें से माइनस करें तो ये आता है इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a² से, और इसमें से इक्वेशन 3 जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो वी गेट इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस सी, ये आ जाएगा a² प्लस a² c इज इक्वल टू 0, और जो 3 इक्वेशन है वो है 4a² प्लस a² c इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है -3a² a इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन 1 में अगर इस इक्वेशन 1 में हम पुट करें तो c की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो c0 आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है इक्वेशन 2 को a² से मल्टीप्लाई करते हैं।
इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से और इसमें से इक्वेशन 4 जो है हम माइनस करते हैं। तो हमें हासिल होता है इक्वेशन 2 है आ जाएगी ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 4 है हमारे पास ये वाली, ये है 4a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। इनको जिस वक्त हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है माइनस माइनस, तो ये है -3a स्क्वायर बी इज इक्वल टू -6a स्क्वायर, या यहां से ये कैंसिल हो जाते हैं और b हमारे पास आ जाता है 2 के बराबर, b इज इक्वल टू 2। इसी तरह B2 आ गया है तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी ये b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। इससे हम ये हासिल कर सकते हैं कि पुट b इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, रोमन 2 में पुट करना है तो ये आ जाता है 2 प्लस डी इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि d इज इक्वल टू -2। इस तरह से a b c d की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 थी हमारे पास 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a हमारे पास 0 है, ax, b हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c अगेन हमारे पास 0 है, 0 इंटू x और d जो है हमारे पास -2 है तो ये आ गया, इसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, या ये बराबर है 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब इनको हम अपने जो इंटीग्रेशन वाला है बेसिक क्वेश्चन उसमें डालते हैं तो ये आता है 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी ऑफ एक्स -2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 ओवर a टेन इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला है और ये भी इसी तरह फार्मूला यूज करते हुए 1 ओवर 2a टेन इनवर्स ऑफ x ओवर 2a प्लस c, या ये बराबर आ जाएगा 2 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर 2a प्लस c। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 29, इसमें हमारे पास है 2x स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई x4
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एफ एक्स। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके क्या फैक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर हमारे पास ये हो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वेयर इंटू 1। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसमें एक 1 का स्क्वायर जो है वो ऐड करें। ये वाला 1 जो है इसको 1 स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर ये जो 2x स्क्वायर आया था एक्स स्क्वायर की जगह पे इसके लिए हम माइनस एक्स स्क्वायर कर दें। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला हिस्सा, माइनस एक्स स्क्वायर, या ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, या ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको इसी तरह हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम कहते हैं कि लेट 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बोथ साइड्स को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें से हम एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह की वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है एक्स क्यूब, ये ए है और यहाँ पर सी है, ए प्लस सी आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ये है माइनस ए, यहाँ पर प्लस बी और यहाँ पर प्लस सी और यहाँ पर प्लस डी, प्लस एक्स की वैल्यू एक्स के साथ ये यहाँ पर पहले ए आ रहा है, फिर माइनस बी आ रहा है ये वाला, और इसके बाद प्लस सी आ रहा है और प्लस डी। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स जो है हमारा बी के साथ एक आ रहा है, बी प्लस डी। अब इसमें से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो comparing coefficients of
x cube, x square, x and कांस्टेंट। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ये 2 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब x को हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको हम 3 कह देते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं कि b प्लस डी इज इक्वल टू -2, तो ये 4 हम इसको कह देते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a b c d की वैल्यूज हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में पुट करें, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 आ जाती है। ये है a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस सी 0 है, तो ये माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कह देते हैं कि ये 5 आ गया है। अब 4 और 5 को अगर हम ऐड करें, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये आ जाता है 4 जो है हमारी b प्लस डी है, और ये b प्लस डी इज इक्वल टू -2 है, और ये है माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2d इज इक्वल टू -2, या ये इंप्लाई करता है कि d इज इक्वल टू -1। एक रिजल्ट हमारा ये आ गया है कि d इज इक्वल टू -1। अब हम d इज इक्वल टू -1 अगर इक्वेशन 4 में पुट करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4, तो ये आ जाता है b -1 इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आ जाती है -1। इस तरह b की वैल्यू भी हमें हासिल हो गई। अब हम पुट करते हैं b इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं b और d की वैल्यू, तो ये आ जाता है -a -1 प्लस c -1 इज इक्वल टू 2, या ये इंप्लाई करता है कि -a प्लस c इज इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को अगर हम ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6, तो ये आ जाता है 1 है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और 6 है माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ऐड करें तो 2c इज इक्वल टू 4, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 2। इस तरह हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है। तो अब इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें, पुट c is equal to 2 in equation 1,
ये रोमन 1 है। तो ये था हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करेगा कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमारे पास a b c d की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 से है इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x² -2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है ए एक्स प्लस बी हमने लिखना है। a है हमारे पास -2x और b है -1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी 2x -1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास है इंटीग्रेशन के लिए 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाता है माइनस बाहर ले लें 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 डी एफ एक्स प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1 डी एफ एक्स। तो अब इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आ जाता है माइनस एल एन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ x² माइनस x प्लस 1 प्लस सी, या इसको इस तरह हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 30, इसमें हमें गिवन है 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 2 इंटू डी एफ एक्स। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फर्दर सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं लेट 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 2। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x² माइनस x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x² प्लस x प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू x² प्लस x प्लस 2, या ये आ जाता है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस b इंटू x² प्लस x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें हम एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वगैरह की वैल्यूज अलहदा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है एक्स क्यूब इंटू ये ए आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा प्लस बी के साथ यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वेयर के साथ ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी और प्लस एक्स के साथ 2a प्लस बी प्लस 2c और माइनस डी। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके साथ आ जाता है प्लस 2b प्लस 2d। तो इसमें से अब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो एक्स क्यूब को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और एक्स स्क्वेयर को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसी तरह जब हम x को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है 2a प्लस बी प्लस 2c माइनस डी इज इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और जब हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं तो 2b प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाता है, इसे हम पार्ट 4 का नाम देते हैं, इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास इनको सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है इससे आ जाता है इक्वेशन 3 से हमें मिलता है ये है 2a प्लस बी प्लस 2c माइनस डी इज इक्वल टू 3, या इसमें से a और c में से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 3। तो a प्लस सी जो है इक्वेशन 1 में 0 के बराबर है, तो ये 0 प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 3। तो अब ये आ जाता है b माइनस डी इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन हमारी 5 बन गई है। तो इक्वेशन 4 ये वाली और इक्वेशन 5 जो है इनमें अगर 2 से एक को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो या ऐड कर दिया जाए तो एक चीज एक बी या डी एलिमिनेट हो जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वी गेट पहले हमें 4 लिखनी है तो ये है 2b प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 2b माइनस 2d इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 4b इज इक्वल टू माइनस 2 या b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो b की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब b की वैल्यू अगर हम 5 में पुट करें इसमें तो
put b is equal to -1/2 in equation 5, तो ये आ जाता है -1/2 माइनस d इज इक्वल टू 3, या d इज इक्वल टू 3 माइनस d इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, तो ये बन जाता है, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, d इज इक्वल टू -7/2। तो इस तरह से d की ये वैल्यू आ गई। अब b और d को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें, put b is equal to -1/2 and d is equal to -7/2 in equation 2, तो ये आ जाता है a -1/2 माइनस c -7/2 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि a माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7/2, या a माइनस सी इज इक्वल टू 2 ऐड करेंगे तो ये 8/2, या a माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो इसको अब हम एक और नाम दे देते हैं इक्वेशन को, इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन 6 है। और अब 1 और 6 को अगर हम ऐड करें तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 6, तो ये आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है a माइनस सी इज इक्वल टू 4, इन दोनों को ऐड करें तो 2a इज इक्वल टू 4, या a इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये आ गया। अब हमारे पास c की वैल्यू हमने हासिल करनी है, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये है 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -2। इस तरह से a b c d की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स 2 इंटू एक्स, और b है हमारे पास -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, और प्लस c है हमारे पास -2x, और d है -7/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसमें हम वैल्यू डालते हैं 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स प्लस -2x माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स। अब ये जो है हमारा नीचे वाला फंक्शन, हमें ऊपर इसका डिफरेंशियल चाहिए, हम ये वाला मेथड यूज करना चाहते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर इस पर पावर -1 हो और साथ एफ डैश ऑफ एक्स हो तो ये एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है।
प्लस सी के। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि 2x माइनस 1 यहाँ पर हमें चाहिए, तो इसको हम 2x माइनस 1 प्लस 1 करते हैं और माइनस 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स। इसी तरह इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है माइनस 2x प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स। इसको हम इतने हिस्से को अलहदा कर लेते हैं, तो ये आ गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स, और 1 माइनस 1/2 का रिजल्ट आएगा 1/2, ये 1/2 आ गया, और 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स माइनस इसमें से अब हमें इसी तरह ये 2x प्लस 1 चाहिए, इसका डिफरेंशियल, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आ जाता है ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1/2। इसके लिए हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2 डी एफ एक्स, और यहाँ पर इन दोनों को हम अलग-अलग लिखते हैं, यह है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स, और माइनस 1 प्लस 7/2 अगर हम करें, माइनस 1 प्लस 7/2, तो 2 इसका एलसीएम आ जाता है, तो माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5/2 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डी एफ एक्स। तो ये बराबर है ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस, अब ये आ जाएगा 1 ओवर 2 1 ओवर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर, और माइनस 1/4 प्लस 2, माइनस 1/4 प्लस 2 करें तो इसमें 4 एलसीएम आ जाता है, माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7/4 आ जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस 7/4 डी एफ एक्स माइनस, यहाँ पर अब ये ln एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 आ जाता है, और माइनस 5/2, इसमें भी हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2 डी एफ एक्स। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, ये वाली टर्म भी इसके साथ लिख लें, माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर इन दो टर्म्स को 1 ओवर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर डी एफ एक्स माइनस 5/2 1 ओवर, ये भी स्क्वेयर बन जाता है x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वेयर, और प्लस इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 7/2 आ जाएगा, तो इसको हम अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वेयर लिख देते हैं डी एफ एक्स, या इन दो टर्म्स को हम लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। ये लॉग में आपको याद होगा कि लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई हो तो उसको लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई हम लिख सकते थे। अब ये आ जाएगा 1 ओवर 2
टेन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर एंगल भी हमें लिखना है 1/√7/2 टेन इनवर्स ऑफ ये एंगल डिवाइडेड बाई ए है हमारा √7/2 और -5/2। अब यहाँ पर हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू √7 डिवाइडेड बाई 2 और टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये आ जाता है इस तरह से ln ऑफ x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2। यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 1/√7 टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटू 2/√7 माइनस ये भी 2 से कैंसिल हो गया तो 5 डिवाइडेड बाई √7 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू 2/7 अंडर रूट प्लस सी। या इसमें जो एंगल्स हैं उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 1/7 अंडर रूट टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √7 और यहाँ पर 5/√7 टेन इनवर्स ऑफ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √7 प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 31, इसमें हमें गिवन है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 डी एफ एक्स। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस से हम सिंपल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लेट 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। या इसको इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। तो ये आ जाता है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 प्लस cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। इसको हम 1 कह देते हैं। तो ये आ जाता है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब a के साथ ax के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3।
प्लस सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स यहाँ पर प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाता है। या इसमें से हम अलहदा करते हैं एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स, एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स और एक्स के कोएफिशिएंट्स, तो ये आ जाता है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ पर a है और प्लस c आएगा, और फिर एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स ये यहाँ पर 2a है, यहाँ पर b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा और प्लस d आ जाएगा। फिर x के कोएफिशिएंट्स ये है 3a प्लस 2b और यहाँ से प्लस c और प्लस d, और फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हैं 3b है हमारे पास और एक d है। इसमें हम अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट्स। इनको जब हम कंपेयर करते हैं, एक्स क्यूब को पहले हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और एक्स स्क्वेयर को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4, इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। और फिर x को कंपेयर करते हैं तो 3a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 9, इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं। और फिर कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है 3b प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम हासिल करेंगे ए बी सी डी की वैल्यूज। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 3 माइनस a। इसको करेक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाता है c इज इक्वल टू 3 माइनस a। इसको हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। और इक्वेशन 4 से हमें मिलता है ये है 3b प्लस डी इज इक्वल टू 5, या यहाँ से d की वैल्यू हम हासिल करें तो ये आ जाता है 5 माइनस 3b। इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। अब हम जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसमें हमारे पास 5 और 6 की जो वैल्यूज आई हैं ये हम 2 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है 2a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 3 माइनस a और d की जगह पे 5 माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है a माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 4, या ये इंप्लाई करता है कि a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। ये इक्वेशन हम 7 कह देते हैं। और नेक्स्ट हम यही वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन 3 में भी पुट करते हैं। तो पुट
equation 5 and equation 6 in equation 3. इक्वेशन 3 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3a प्लस 2b प्लस c की जगह पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू 3 माइनस a और d की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 3b इज इक्वल टू 9. तो ये आ जाएगा 2a माइनस b प्लस 8 इज इक्वल टू 9, या ये इम्प्लाई करता है कि 2a माइनस b इज इक्वल टू 1. इसको हम इक्वेशन 8 कह देते हैं. तो इक्वेशन 7 को अगर हम इक्वेशन 7 से हम इक्वेशन 8 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको करें तो ये आता है वी गेट a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2. तो ये माइनस और प्लस और माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 6. तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2. तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है कि a इज इक्वल टू 2. अब हमने बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है. इसके लिए अब हम इक्वेशन 7 में अगर डालें ये a की वैल्यू, तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 7, तो हमें ये मिल जाता है 2 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, या ये इम्प्लाई करता है कि माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 3. अब हम कहते हैं कि पुट a is equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस c इज इक्वल टू 3. तो ये आ जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 3, या ये इम्प्लाई करेगा कि c इक्वल टू 1. और नेक्स्ट हम b इज इक्वल टू 3 जो है, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4. तो ये आ जाता है, ये थी 3b प्लस d इज इक्वल टू 5, या ये आ जाएगी 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 5, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू माइनस 4. तो अब a b c d की हमारे पास वैल्यूज 4 आ गई हैं, तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी अब वो आ जाती है फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिल जाता है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b. ये आ जाता है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d. ये है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3. अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल था उसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास था 3x क्यूब
प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 डी ऑफ x प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ x। अब हमारे पास ये हिस्सा अगर x² प्लस x प्लस 1 जो है ये f ऑफ x के बराबर हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास आना चाहिए 2x प्लस 1। तो इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं तो ये आ जाता है 2x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 डी ऑफ x और प्लस इसी तरह इसको भी हम 2x प्लस 2 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 8 ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हमें चाहिए 2x प्लस 2 तो यहाँ पर हम प्लस 2 और माइनस 2 कर लेते हैं डी ऑफ x। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 डी ऑफ x। अब इसको हम अलहदा कर लेते हैं 2 इंटू 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 डी ऑफ x प्लस 1 बाई 2 ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 और ये वाला जो हिस्सा है ये माइनस 10 बन जाता है तो इसको हम अलहदा लिख लेते हैं 1 ओवर 2 इंटू माइनस 10 1 ओवर x² प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ x। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये आ जाता है ln ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस 2 और 1 ओवर x² प्लस x। यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर प्लस 1 है इसके लिए हम प्लस 1 बाई 4 और माइनस 1 बाई 4 करते हैं प्लस 1 ओवर 2 ln ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 ये इस तरह इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 इंटू 1 ओवर ये x² प्लस 2x इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे प्लस 1 और माइनस 1 से प्लस 3 डी ऑफ x। ये आ जाएगा ln ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इसको इस टर्म को इसके साथ लिख लेते हैं तो ये आ जाती है 1 ओवर 2 ln ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3। अब ये जो टर्म है ये आ जाती है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर इतना हिस्सा जो है ये x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर है और माइनस यहाँ पर माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 करें तो 3 बाई 4 आता है तो इसको हम अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लिख देते हैं डी ऑफ x माइनस 5 इंटू यहाँ पर आ जाता है ये वाला हिस्सा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर 2 बाकी बचता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर है डी ऑफ x। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये ln ऑफ x² प्लस x प्लस 1 है और प्लस ln ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 होल पावर 1 बाई 2 है। लॉग के जो रूल्स हैं उसके तहत अगर कोई लॉग सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम उसकी पावर में ले जा सकते हैं। तो ये 2 इंटू यहाँ पर टेन इनवर्स बन जाएगा टेन इनवर्स
यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू √3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 माइनस 5 इंटू यहाँ पर 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। अब इसे फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ln ऑफ x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 पावर 1/2 और यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू ये उलट होके 2√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 multiplied by 2/√3 minus 5/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c। या ये दो टर्म्स जो हैं ये लॉग की टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ln ऑफ x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 4/√3 tan इनवर्स। इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 5/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/√2 प्लस c। इस तरह ये आंसर होगा।